अगर आप पर पितृदोष लगा हुआ है और आपने हर जगह पितृदोष का उपाय करवा लिया है, लेकिन पितृदोष से आपको निवारण नहीं मिल रहा है। आपने गया में श्राद्ध करवाया, नैमिषारण्य में पिंडदान करवाया, सभी जगह जो पितरों की मुक्ति के उपाय होते हैं वो सब करके देख लिए, लेकिन फिर भी आपको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिली है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पितृदोष के निवारण के उपाय बताएंगे। और जो पितृपक्ष आने वाला है, जैसे कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में पितृपक्ष रहता है। 7 सितंबर पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होगा और आपका 21 सितंबर अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होता है। तो इस दिन अगर आप इनके बीच में अगर आप अपने पितरों के लिए जो भी पुण्य करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो आपके पितरों को प्राप्त होते हैं और आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। तो आज हम आपको वो सारी विधियां, वो सारे उपाय बताएंगे जिनसे आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आप पर कृपा करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पितृदोष आप पर लगता कब है। पितृदोष लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यह होता है कि आपके कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जिन कर्मों की वजह से पितृदोष लग जाता है। या तो आपसे कोई भीषण पाप हो जाता है, या फिर आपके घर में कोई दोष लग जाता है, या फिर आप अपने पितरों को नियमित भोग प्रसादी नहीं देते हैं। जो अमावस्या, पूर्णिमा, तीज त्योहारों पर भोग प्रसादी पितरों को दी जाती है, अगर आप उनको भोग प्रसादी नहीं देते तो आपको पितृदोष लगता है। और भी इसके कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपके कोई पितर है वो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं और उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो भी आप पर पितृदोष लगेगा। तो पितृदोष में आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो यह होती हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, आपसी मनमुटाव रहेगा, रुपए पैसे की हानि रहेगी और हर किसी में चिड़चिड़ेपन का स्वभाव रहेगा। और आपको सपने के माध्यम से मरे हुए सर्प या फिर सर्प आपको काटते हुए या सर्प आपके पीछे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये पितृदोष लगने के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पितृदोष जब लगता है आपको तो उसके निवारण के लिए आपको क्या उपाय करने होते हैं। निवारण के लिए आपको सरल से उपाय हम बताएंगे, 2 से 3 उपाय बताएंगे। अगर आप इन 2 से 3 उपाय को करते हैं तो आप पितृदोष से अवश्य मुक्त होंगे। जो सबसे पहला उपाय है वह यह है कि आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, थोड़ा उसमें गंगा जल डालें, फिर उसमें थोड़ा कच्चा गाय का दूध डालें और उसमें थोड़े से चावल और एक बतासा डालकर उसे या तो अपने पितरों के स्थान पर, जहां पर आपके पितरों का स्थान है वहां पर, या फिर पीपल की जड़ में इसको आपको पितृपक्ष में चढ़ाना है। नित्य प्रति आपको 16 दिन तक यह क्रिया करनी है। तो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके जल को ग्रहण करेंगे, वो आपको दर्शन देंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसका आप निराकरण करवा दें तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको मुंह मांगा वरदान देते हैं। जो दूसरा उपाय रहेगा आपका पितृदोष से निवृत्ति का, वह यह रहेगा कि पितृपक्ष में नियमित रूप से आप पितरों को भोग लगाएं। सबसे पहले पितरों के लिए अपने घर में भोग प्रसादी निकालें और पितरों के सामने जहां पर भी स्थान है या फिर किसी खुली जगह पर बैठकर आसन उन्हें देकर और उनका जो प्रसाद है, जो भोग है, वो उन्हें देकर उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे भोग को स्वीकार करें और हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उनसे हमें निजात दिलाएं। जो तीसरा उपाय रहेगा वह यह रहेगा कि आपको इस पितृपक्ष में हो सके तो शंकर भगवान का पितरों के नाम से अभिषेक करिए, या फिर अभिषेक नहीं कर सकते तो पितरों के नाम से गाय को भोजन कराइए, संतों को भोजन कराइए, भूखों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और आप ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 16 दिन तक जाप करिए, कम से कम 21 माला ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त हो जाएगी और पितृदोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पितर पक्ष में आपको क्या काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले पितर पक्ष में आपको नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। कभी भी आप पितर पक्ष में नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। जो दूसरा जो सावधानी रहेगी वो यह रहेगी कि पितर पक्ष में आप छौड़ कर्म ना करवाएं।
क्षौर कर्म मतलब बाल या दाढ़ी ना बनवाएं। हाँ, अगर आपके घर में श्राद्ध इत्यादि हो जाता है तो उसके बाद आप बाल और दाढ़ी बनवा सकते हैं, उसमें फिर कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब तक आपके पितरों के लिए श्राद्ध आदि नहीं हुआ है तब तक आप अपना क्षौर कर्म ना करवाएं। पितृपक्ष में किसी भी संत को ना सताएं, किसी भी गाय को ना सताएं, और सबसे ज्यादा हो सके आपसे तो जो कौवे होते हैं, जो कौवे होते हैं या कुत्ते होते हैं या गाय होती है, गाय को रोटी खिलाएं, कौवे को रोटी डालें और कुत्तों को भी रोटी डालें। इससे क्या होगा, आपके पितर किसी अगर अधो योनि में होंगे और आप अपने मन में संकल्प करके उनको इस प्रसादी को दोगे तो उन्हीं के माध्यम से यो प्रसादी उनके पास पहुंच जाती है। पितरों को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वो आपके भाव को ग्रहण करते हैं, थोड़ा प्रसाद मिले और उसको ग्रहण करते हैं। आपके पितरों को जो चीज पसंद हो, जिनका आपको नाम पता हो, आपको पता हो कि हमारे पिताजी को ये चीज पसंद थी, उसी चीज का अपने पिताजी को भोग लगाएं। जैसे जलेबी आपके पिताजी खाते थे तो जलेबी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, और सब्जी पूरी का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगाएं। जो आपके पितरों को पसंद हो वो चीज अपने पितरों को खिलाइए, तो आप पर पितर बहुत बहुत कृपा करेंगे और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि इस वीडियो के बारे में जानकारी आप तो प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि और भी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त इस जानकारी को प्राप्त करें और वह भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये उपाय करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।